भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बेताल काल मारी मर इन्हें मारो तो ही शपथ राम की राखव नाथ मरजाद नाम की। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे जो कि यूट्यूब पे काफी ट्रेंड में है, परंतु कहीं पर भी उसका सही ज्ञान नहीं है। आज का टॉपिक है वशीकरण। क्या सच में किसी को वश में किया जा सकता है या सिर्फ ये एक अंधविश्वास है, या वास्तविकता में हिंदू सनातन वैदिक धर्म के अनुसार ऐसी चीजें होती हैं? तो इसे जानने के लिए बने रहिए पूरी वीडियो। तो दोस्तों, वशीकरण यानी किसी को वश में करना, इसके नाम से ही दिख रहा है। वशीकरण, किसी का वशीकरण करना यानी किसी को अपने वश में करना। वशीकरण कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि मोहन वशीकरण। मोहन वशीकरण ये ज़्यादातर लोग प्रेम संबंध वाले इस्तेमाल में करते हैं, किसी को अपने से अटैच करने के लिए, बांधने के लिए। प्रेम संबंध में मोहन वशीकरण का लोग इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, उच्चाटन वशीकरण। ये गलत संबंध छुड़ाने के लिए, जैसे कि आज के टाइम पे काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है, काफ़ी घरों-घरों में ये दिक्कत चल रही है, वो है उच्चाटन वशीकरण, कि पति और पत्नी को अलग करा देते हैं। पति-पत्नी अलग हो गए। कोई भी ऐसा संबंध जो बहुत घनिष्ठ था, मित्रता, या कैसी भी बहुत ज़्यादा घनिष्ठ मित्रता थी, उसे जेलसी के कारण उससे हटा दिया गया, अलग कर दिया गया। वो होता है उच्चाटन। तीसरा, आकर्षण। ये आकर्षण ज़्यादातर आपको मिलेंगे, उस फ़ील्ड में लोग मिलेंगे जो बिज़नेस संबंधी काम करते हैं, या जो लोग ग्रुप को अपने तरफ वशीकृत करना चाहते हैं, वह आकर्षण वशीकरण का इस्तेमाल करते हैं और उसमें इसका यूज़ होता है। चौथा, सम्मोहन। सम्मोहन वशीकरण किसी को प्रभावित करने के लिए होता है। ज़्यादातर आपने एक चीज़ देखी होगी, आपके घरों के आस-पास या कहीं भी रोड पर कुछ बाबा लोग या तांत्रिक लोग आते हैं और वो आपको आपके मन की बात बताने लगते हैं और आपसे कहते हैं कि फूल की जगह मैं ये बना दूँगा, वो बना दूँगा, और आपका जब आपको लूट के चले जाते हैं, फिर आपको ध्यान आता है कि मेरे साथ क्या हो गया? तो वो सम्मोहन वशीकरण है, कि जब तक आप उनके सामने आई कॉन्टैक्ट करेंगे, तब तक आप उनसे सम्मोहित रहेंगे, आपकी बुद्धि चलेगी ही नहीं। ये सम्मोहन वशीकरण है। 5वां, विद्वेषण। ये विद्वेषण शत्रु को कमज़ोर करने के लिए होता है। विद्वेषण भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर इस टाइम पे है, कि 2 लोगों को लड़ा देना। उच्चाटन में लोगों का मन हटा देते हैं, और विद्वेषण में 2 लोगों को लड़वा देते हैं। ये विद्वेषण वशीकरण है। छठवां, स्तंभन। स्तंभन भी काफ़ी जेलसी के कारण प्रयोग किया जाता है। ये बंधन, किसी की बुद्धि का बंधन कर देना। जैसे कि कई लोग कोई तरक्की ज़्यादा कर रहा होता है तो उसकी बुद्धि बाँध देते हैं। फिर वो उस जगह पे बिज़नेस हो, नौकरी हो, जॉब हो, पढ़ाई हो, एनीथिंग, उसकी उस जगह पे बुद्धि काम ही नहीं करती। उसे कहते हैं स्तंभन वशीकरण। तो दोस्तों, अब सवाल आता है, क्या वशीकरण कराना अच्छी चीज़ है? तो दोस्तों, अगर आप भगवान में आस्था रखते हैं और अगर आप चाहते हैं कि भगवान की कृपा आप पर ज़िंदगी भर बनी रहे, तो इस लफड़े में कभी मत फँसना। वशीकरण इत्यादि चीज़ें षटकर्म में आती हैं और ये अभिचार क्रिया में आती हैं। यानी इससे पाप लगता है, और ये दो धारी तलवार है। आप अगर किसी पे करा रहे हैं तो उसका 10 गुना आप पर प्रभाव करेगी। उल्टा जिस दिन पलट गई, उस दिन पूरी ज़िंदगी तहस-नहस कर देगी। इसलिए इन चीज़ों का प्रयोग कतई भी ना करें। परंतु वशीकरण भी 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के कैसे? एक होता है तामसिक वशीकरण, एक होता है सात्विक वशीकरण। सात्विक वशीकरण उस प्रकार के जैसे हनुमान जी का वशीकरण हो गया। ये नॉर्मली किसी गलत प्रयोग में नहीं आ सकता। इसमें पति और पत्नी को ही एक कर सकते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं कर सकते। कोई दूसरा है, किसी और के चक्कर में, उसे एक नहीं कर सकते, क्योंकि हनुमान जी वो कार्य करेंगे ही नहीं। काली माता के वशीकरण हो गए, भैरव वशीकरण हो गए, और मोहिनी वशीकरण हो गए, और कृष्ण वशीकरण हो गए, और बगलामुखी वशीकरण हो गए, छिन्नमस्तिका वशीकरण हो गए। आप जितनी भी देवियाँ हैं उनके वशीकरण हो गए। तो ये वशीकरण सदुपयोग के लिए ज़्यादातर लोग काम करते हैं, जिनके घर बिखर रहे होते हैं उन्हें सँभालने के लिए। अब तांत्रिक वशीकरणों में किसी की जान लेकर कार्य किया जाता है। जैसे प्रेत भेज दिया किसी घर में वशीकरण के लिए, किसी की बुद्धि बाँध दी, तो उसमें बलि लगेगी, चाहे उल्लू की बलि लगा रहे हो, चाहे बकरे की बलि लगा रहे हो, चाहे मुर्गे की बलि, कोई भी बलि देकर कोई गलत कृत्य कर कर ही वह वशीकरण संभव हो सकता है। तो दोस्तों, अब जो मेन बात आती है कि अगर यह वशीकरण हो रहे हैं
और ये वशीकरण समाज में सबसे ज़्यादा लड़कियों को प्रभावित कर रहे हैं। घर बर्बाद हो रहे हैं, लड़कियाँ प्रभावित हो रही हैं और इसका दूसरे धर्म के लोग भी प्रयोग कर रहे हैं और यह घरों को बर्बाद करने के लिए ही करे जा रहे हैं एक तरह से। कोई सदुपयोग तो इसका कर नहीं रहा है। तो दोस्तों, इससे बचाव कैसे करें कि हम इस चीज़ से बचे रहें या हमें सिम्पटम्स कैसे पता चलें ये चीज़ है हम पर, कैसे पता करें कि हम पर वशीकरण है? शुरुआत में इसकी जाँच कैसे कर लें? तो वो बताते हैं। सबसे पहली चीज़, जब भी किसी व्यक्ति पर वशीकरण आदि किया जाएगा, तो पहले ही उसे कुछ संकेत मिलना प्रारंभ हो जाएँगे कि उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा। पेट में काफ़ी तेज़ दर्द होगा, पेट में तेज़ ऐंठन टाइप दर्द होगा, धीरे-धीरे बढ़ेगा, कभी रुक जाएगा, फिर बढ़ेगा, ऐसा लगेगा पेट में कुछ रखा हुआ है। पहला लक्षण तो ये है। दूसरा लक्षण ये है, उसे रात में थोड़े उल्टे-सीधे सपने आएँगे, गंदे सपने आ सकते हैं या डरावने सपने आ सकते हैं, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तीसरा, उसको घबराहट सी लगेगी, एकदम अगर उस पे वशीकरण कोई मोहिनी वशीकरण किया गया है, तो किसी एक्स, वाई, जेड व्यक्ति के प्रति उसका एकदम से ऐसा आकर्षण बनेगा कि बिल्कुल पागल वाला, कि बिल्कुल ऐसा लगेगा भाई उससे बात करनी ही करनी है मुझे। मतलब वो ये हालत हो जाएगी कि भाई वो बात नहीं करेगा तो चैन में नहीं आएगा। ऐसे उसके अंदर भाव आना शुरू होंगे, पागलपन एकदम चढ़ने लगेगा। उसी टाइम समझ लेना चाहिए कि हम पर किसी प्रकार के वशीकरण प्रयोग का इस्तेमाल किया गया है। अब इससे बचाव के उपाय क्या हैं? सबसे जेन्युइन बात अगर आपको बताई जाए, अगर वशीकरण नामक कोई भी क्रिया आप पर की गई, तो उसका शुरुआती जो अगर वो हल्की क्रिया है, ज़्यादा तकड़े प्रयोग नहीं किए गए हैं, तो पहले तो आप तत्क्षण बैठ जाइए और 11 बजरंग बाण का पाठ कर दीजिए। हो सके तो संकल्प लेकर और ना हो सके तो आप करिए। सामने गंगा जल रखिए कटोरी में और वह 11 पाठ करते-करते हर पाठ के बाद फूँक लगाइए उस गंगा जल में। देन उस पानी को आप लगातार पीजिए। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन लगातार पीजिए, आपकी बुद्धि खुलना शुरू हो जाएगी। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि खत्म हो गया, अभी ये थोड़ा शांत हो रहा है। अब आपको दूसरा उपाय जो है वह ये करना है कि आपको कोई भी सूखा गोला हो, सूखा गोला काटिए, उसके अंदर 5 लौंगे डालिए और 2 इलायची डालिए, ₹10 का सिक्का हो, नोट ₹10 का सिक्का है, नोट डालिए, ऊपर से गोले को बंद करके चारों तरफ से कलावा लपेट कर अपने ऊपर से 7 बार उतार कर नज़दीकी कोई भी हनुमान जी का मंदिर हो, उसमें उसे चढ़ा आइए। ऐसा 5 शनिवार तक कीजिए, कैसा भी वशीकरण होगा, कट जाएगा। कैसा भी वशीकरण होगा, कट जाएगा। दोस्तों, बाकी और भी कई उपाय हैं, परंतु वो वशीकरण के रूप से वेरी करते हैं। एक वीडियो में ये समा पाना आसान नहीं है। तो अगर आगे डिमांड बढ़ी तो इसके लक्षण और इसके तकड़े उपाय जो फ़ेल नहीं हो सकते, उन पे चर्चा करेंगे। तो आप कमेंट कीजिए अगर आपको जानने हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर आपको जानकारी अच्छी लगी और कमेंट में अपने विचार बताइएगा। जय श्री राम दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।